आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और आज का ये सफ़र दार्जिलिंग तक का होने वाला है। और अभी हम लोग हैं न्यू जलपाईगुड़ी और वहाँ से हम लोगों ने फाइनली ले लिया है टॉय ट्रेन। और मात्र एक ही ट्रेन है जिसे हमने लिया है यहाँ से जाने वाली। और ये सफ़र देखते हैं कि कैसा रहता है। बट हाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत सा सफ़र आने वाला है मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि इस टॉय ट्रेन पे बैठने के बाद फिर बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए आप लोग भी इस ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये ऑनलाइन बुकिंग होता है जिसकी वजह से ना तभी आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे और फिर हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेन करीबन 7 घंटे में हमको दार्जिलिंग पहुँचाने वाली है। तो अभी हम लोग सुबह के करीबन बज रहा है 10। तो इस टाइम को हम लोग अभी निकले हैं न्यू जलपाईगुड़ी से। तो तैयार वगैरह हुए थे और फिर निकल पड़े हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, आधे रास्ते करीबन हम लोग आ गए हैं। और अभी जो कि मार्केट है उधर ही का, तो मार्केट में भी बहुत अच्छा लग रहा है। रोड पे ये टॉय ट्रेन चलती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी भी चलती है और ये ट्रेन भी चलती है। तो बच्चे तो देखते देखते नींद आ गई मेरे बाबू को। और फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा। और इधर ठंड गाइस बहुत ज़्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग हमने सोचा था इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बट यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और आगे आगे देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। अभी हम लोग आए हुए हैं, ये हो रहा है मार्च के लास्ट में हम लोग आए हुए हैं। और फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। और दोपहर का टाइम हो रहा है तभी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट शाम होते होते मुझे लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो चलिए गाइस, ये टॉय ट्रेन को हम लोग इंजॉय करते और पूरे बाहर का नज़ारा देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कि सच में ऐसा एक्सप्लोर हम कभी नहीं किए थे, बट इस बार हमें करने को मिला है। और यहाँ पे चाय वगैरह का बागान भी आने लगा है। छोटे छोटे से बागान हैं तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो भी चीज़ है ना यहाँ पे ऐसे साफ दिखाई दे रही है। और ये बागान बहुत सुंदर लग रहे हैं गाइस। यहाँ पे कहीं कहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है अभी बड़ा ये, बट हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि मेरे लिए तो ये ऐसे भी नया है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो इधर नया ही रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं इस ट्रेन से और क्या क्या देखने मिलता है। बट हाँ, अच्छा लग रहा था, मुझे जहाँ तक लगा कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे साथ बाबू था तो थोड़ा होता है ना, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को भी देखना होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी होता था कि चलो बाबू को सुला देते हैं या कुछ भी। और साथ ही साथ विंडो सीट पे आपको मिलता है ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि विंडो सीट पे आराम से बैठे रहते हो। फिर जो भी हो चीज़ें होती है ना बाहर से, वो सब कुछ अच्छे से दिखाई देती हैं। और हमारा सीट विंडो सीट नहीं था, बीच में मिला हुआ था। तो फिर इस वजह से थोड़ी सी लग रहा था कि वो होना चाहिए था विंडो सीट। वैसे तो अच्छा लग रहा था बहुत। तो बस हम लोग ऐसे ही चलते चलते और कुछ कुछ चीज़ें देखते और न्यू जलपाईगुड़ी से जो शहर है ना ऐसे चलते जा रहा है। जैसे जैसे वो चीज़ें दिखाई देती जा रही है, वहाँ की लोकल चीज़ें जो हमें और कहीं देखने नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने मिल रही हैं। और इस टॉय ट्रेन का एक फ़ायदा है कि आराम आराम से चल रही है, आप आराम से घूम के और उसके बाद फिर इस टॉय ट्रेन पर बैठ सकते हो। इसका छोटा छोटा स्टेशन भी बना हुआ है, जिस ना स्टेशन पे रुकती भी है।
तो ये चीज़ मुझे सही लगा। जब हम घूमने जाते हैं तो फिर थोड़ा आराम आराम से और घुमाने वाला जो होता है ना कि सही रहता है, वैसे ही ये है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और फाइनली हम लोग अभी आ गए हैं जंगल की ओर। मार्केट तो हमारा छूट चुका है उधर ही, और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और धूप भी है। और ये घनी जंगल, बहुत ज़्यादा घना घना जंगल था, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसे चीज़ें ना बहुत कम ही एक्सप्लोर करने मिलती हैं, और इस टूरिस्ट ट्रेन से फिर मिली तो सच में अच्छा लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि दूर बहुत ज़्यादा था और बाबू भी यहाँ पे सो चुका था। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि इतना अच्छा हवा चल रहा था, और फिर नींद तो आएगी ही आएगी। तो फाइनली यहाँ पे हम भी थोड़ा सा सो गए थे, बाबू को भी सुला दिए थे। जब तक बहुत कुछ निकल गया, मुझे सोना नहीं चाहिए था, बट सोने पे तो बहुत कुछ निकल गया मेरे, जो कि यहाँ पे इतनी दूर आ गए हैं कि अब ऐसा लग रहा है ना कि फॉग बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। धूप भी है बट फॉग भी आप लोगों को बैक साइड दिख रहा होगा, फॉग भी बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से, फिर दिखेगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे जंगल से ऐसे निकलते हुए जा रहा है पूरा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस थोड़ा आप लोग भी एक्सप्लोर करिए, और फिर आते हैं मिलते हैं। और यहाँ पे रियल आनंद लीजिए इस लंबी लंबी पहाड़ियों के बीच से ऐसे गुजरते हुए जा रहा है। तो एक्सप्लोर करिए घने जंगल के बीचों बीच, और खाई बहुत गहरी गहरी खाई है। जो कि यहाँ आने के लिए आपको टाइम से आना होगा। 10 बजे की जो ट्रेन है ना, वो 10 बजे ही निकलती है। उससे पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए थोड़ी पहले आके आपको रुकनी पड़ेगी स्टेशन पे। और हम लोग चले गए थे फ्रेशन अप होने के लिए, फिर हम आए और फिर उसके बाद हम लोग बैठे। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और फिर भी हम लोग समय से पहुंच गए थे। और ये है कुछ इस तरह से, और ये बहुत खूबसूरत लगती है जब चलती है, लंबी सी है ट्रेन। और फिर ना वीडियोस वगैरह यहाँ बहुत ही खूबसूरत आता है। अभी तो बाबू सोया हुआ था, फिर मैं कहीं देख ही नहीं पाई कुछ देर तक, 2-3 घंटे कहीं देख नहीं पाई, क्योंकि बच्चे जब सोए रहते हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, और आप कहीं घर तक नहीं सकते हो, फिर कुछ देख नहीं सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे हस्बैंड वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। और ये ट्रेन देख के ना सच में मन खुश हो जाता है, जब आप ना इस तरह से राउंड शिप में चल रही है, तो देख के अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सच में रूट बहुत अलग है, हमारे साइड जैसा नहीं है, एक नॉर्मल जैसा नहीं है। यहाँ पहाड़ियों से कट के और फिर ऊपर की तरफ जाता है दार्जिलिंग। तो सच में कुछ अलग एक्सपीरियंस है। ये कितनी गहराई वाली है पूरी पहाड़, और हम लोग हैं बहुत ऊंचाई पे, हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं, जो कि यहाँ पे फॉग भी हो चुका है। और ये इतने पतले रास्ते में कैसे निकल रही है, खाई ही खाई है नीचे। तो आई थिंक ये सारे एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको तो आना ही पड़ेगा, ये टॉय ट्रेन पे बैठना पड़ेगा, दार्जिलिंग एंजॉयमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग का ये सफ़र जो रहा वो दार्जिलिंग आने तक में करीबन 10 घंटा का रहा।
ये टॉय ट्रेन पर, क्योंकि हम लोग 10 बजे निकले थे और फिर उसके बाद हम लोग करीबन 6:30 तक हम लोग पहुँचे तो अपने स्टेशन दार्जिलिंग स्टेशन तक। तो उसके पहले तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी, अच्छा लगा। और जब आप कपल्स में आते हो तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। इस ट्रेन पे बैठने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह बनवाओ, क्लिक करवाओ वीडियोज़। और जब आप फैमिली वगैरह के साथ आते हो ना, बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा चीज़ें मिस करने लगते हो, क्योंकि सब चीज़ देखना होता है। और ठंडी है तो हमें बच्चों को भी देखना है, बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे हमने इतना अपेक्षा नहीं करी थी कि इतना ज़्यादा ठंड होगी, पर सच में यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रखा है और यहाँ पूरे हर जगह बादल ही बादल। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादल में ही आ चुके हैं और हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं। ये सब कुछ नीचे छूट चुका है। तो चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग दार्जिलिंग पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, बट जितना हो सकता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। और यहाँ पे अभी सो गई थी मैं, फिर मैं उठी, बट बाबू अभी तक सोया नहीं, उठा नहीं है, सोया ही है। तो चलिए बस आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पर आने के लिए हमें नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बैठ जाते हो ना तो फिर कुछ कुछ चीज़ें आप ख़रीद के ले लो पहले से ही, नहीं तो आप बीच बीच में लोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रखी थी, और बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि महंगी मिलती हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना ले लिया है, तो चावल ही लिया है, क्योंकि करीबन 4 साढ़े 4 के करीब में हो गया था और हम लोग को लग गई थी भूख। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है दाल चावल, भेज लिया है, और इसमें पूरी तरीके से भेज है, तो फिर अच्छा लगता है। बाबू को भी खिलाते हैं एंड खुद भी खाते हैं। और यहाँ पे मगर जो ये खाना आया था ना, वो बहुत अच्छा आया था। ऑर्डर देना पड़ता है इसके लिए भी, आप ऑर्डर तो भी आराम से मिल जाएगा। और इसे ना आप पिछले स्टेशन पे ही आपको ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर ले लेते हैं लोग और फिर आपको नेक्स्ट स्टॉपेज मिल जाता है, वैसे ही कुछ होता है। और बस हमारी ट्रेन की सफ़र ऐसे ही निकल रही है, बट हाँ, पहले से पूरी प्लानिंग करके ही सारी चीज़ें नोट करके ही आना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्योंकि जब हम ठंड से नहीं होते हैं ना, हमारा इलाका अलग होता है, फिर यहाँ का अंदाज़ा नहीं लग पाता। सच में हम लोग को वैसे नहीं लग पाया है बिल्कुल भी। इस मौसम में भी ठंड पड़ सकती है इतना ज़्यादा, बट फाइनली बाबू को भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चों को भी ये नया एक्सपीरियंस होता है ना कि कहाँ पे आए हैं और कैसा लग रहा है। तो फिर बाबू बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टॉय ट्रेन पे बैठ के। मतलब कि जब आप जा रहे हो ना तो पर्सनल गाड़ी वगैरह करके जाओ, तो उसमें ना आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता है, और फिर भी जल्दी से जल्दी सोचते हैं ना ड्राइवर कि लेके जाएं और फिर छोड़ देते हैं। बट नहीं, इसमें है कि आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे रोक के चलती है, आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लो और आगे फिर निकलती है। 5-10 मिनट का टाइम होता है। तो बस यहाँ पे अभी बाबू का चल रहा है हाय हेलो, बस यही चल रहा था। और जब लोग कोई दिखाई दे रहे थे ना, तो फिर हेलो बोलने पे वो भी कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगता है। और हम लोग का बहुत मन लग रहा था ऐसे पहाड़ों से कट के, बादलों से निकल के, और ये टॉय ट्रेन सच में जा रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
अभी हो चुका है शाम का टाइम, मतलब अभी बज गया है 5:30 और ये टाइम में ना सूर्य ढलने का टाइम होता है। तो बस इतना अच्छा सनसेट है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस अब ढलने वाला है थोड़ी देर में। और ये अभी कुछ बज गया है 6 और कुछ इस तरह से मौसम कर रखा है। और अभी बारिश भी हुई है इस साइड में, तो हल्की हल्की बारिश भी आ रखी थी। तो बस यहाँ पे चलते हैं और हम लोग पहुँचने वाले हैं, करीबन 1 घंटा भी और लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा होटल मिलता है, क्योंकि हमने होटल पहले से बुक नहीं किया है, वहीं जाकर ही हमें ढूंढ के करना होगा। तो बस आते आते हमें हो गई थी रात और 7 तो बज गई थी। और यहाँ पे हमने होटल बुक कर लिया है जो कि कुछ इस तरह का है। हेलो हाय फ्रेंड, मैं रवि। और हम लोग फाइनली अभी दार्जिलिंग आ चुके हैं। काफ़ी नाइट हो गया है क्योंकि सुबह से ही हम लोग 6 बजे चले हुए हैं टॉय ट्रेन से। तो टॉय ट्रेन काफ़ी लेट पहुंचाई है आज, क्योंकि डेली 6 बजे टाइमिंग है इसका, लेकिन आज 7 साढ़े 7 बज गया। तो हम लोग थोड़ा रूम खोजने में भी मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि नाइट को होल्डिंग करना है तो रूम तो अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग ये आप देख सकते हैं, इधर चारों तरफ व्यू दिखा दो, ऐसा रूम हम लोग को मिल गया है। और ये हमारा सबसे मेनली है बाथरूम लैट्रिन। तो ये हमारा बाथरूम लैट्रिन है और इसका स्विच है लाइट का, देख सकते हैं। तो नॉर्मली वेल फंक्शनड है और चीप एंड बेस्ट है, क्योंकि आज के डेट में दार्जिलिंग के लिए स्टे करना कम से कम 1500-2000 से नीचे का कोई रूम है नहीं। लेकिन हमें 1200 रुपये बोले थे भैया, लेकिन 1000 रुपये में दे दिए हैं। हालांकि इसमें गीजर नहीं है, लेकिन अभी हमको गीजर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नाइट में होल्डिंग की हम लोग, सुबह ही निकलना है हम लोगों को। तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे। और अच्छा होटल है, इसका नाम भी है इस होटल रूट 55, रोड के बगल में ही है, जस्ट ये रोड के बगल में। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। एक बालकोनी है, बालकोनी से चारों तरफ कंचनजंगा का बहुत बेहतरीन व्यू मिलेगा। तो सुबह हम लोग देखेंगे। अभी थक गए हम लोग तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये बाबू है, तो अभी ये भी थक गया है और यहाँ पे देखिए बैठ गया, बिस्कुट खा रहा है। तो अभी हम लोग हाथ पैर धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे। तब तक लिए बाय, टेक केयर। और आगे का हाल दिखाएंगे फिर कल के वीडियो में। तो अभी आज बस इतना है। अरे भाई तुम उसको 4 छोटी 4%